नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संडे स्पेशल बात करने वाले हैं। वैसे तो अपना राजस्थान ज्योग्राफी का कंटेंट चल रहा है, लेकिन संडे स्पेशल में अपन राजस्थान की पशु गणना से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं उनको लेकर परिचर्चा करेंगे, क्योंकि एक करंट बेस आधारित यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। अपन बात करें राजस्थान में पशु गणना। अब देखो, पशु गणना, अपना जो राजस्थान है वो कृषि प्रधान राज्य है। आप सब जानते हैं कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। क्लियर। और अपने राजस्थान में जो कृषि की जाती है वो मिश्रित कृषि की जाती है। कैसी कृषि? मिश्रित कृषि की जाती है। यानी कि आपसे पूछे मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कृषि प्लस में पशु पालन। कृषि के साथ साथ पशुपालन का जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। क्लियर। अब देखो, अपने राजस्थान की लगभग दो तिहाई जो जनसंख्या है वो कृषि एवं कृषि जनित कार्यों में संलग्न है। और अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि है। और आपने देखा कि अपन मिश्रित कृषि करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं न कहीं पशुपालन की क्रियाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। अपने भारत के संदर्भ में बात करूं, मैं पशु गणना को लेकर बात कर रहा हूं। क्लियर। तो अपने भारत में पहली पशु गणना है वो 1919 या दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी। अपने भारत के इतिहास में पहली बार पशुओं की जो गणना है वो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी। यानी कि उस समय मैं बात करूं आपसे ब्रिटिश भारत की। किसकी बात कर रहा हूं? ब्रिटिश भारत। क्योंकि उस समय अपने भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था। क्लियर। 1919 में जब अपने भारत में पहली बार पशु गणना हुई थी, उस समय राजपुताने की, क्योंकि उस समय राजस्थान तो था नहीं, वर्तमान राजस्थान उस समय छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? राजपुताना। उस समय राजपुताने की कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? 7 रियासतों को शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, यहाँ से पूछ ले कि आज़ादी से पहले 1919 में जब पहली पशु गणना हुई थी, उस समय राजपुताने की कितनी रियासतों को शामिल किया गया था इस पशु गणना में? आप क्या कहोगे? 7 रियासतों को। और वो 7 रियासतों में से एक तो थी जयपुर, दूसरी बीकानेर, तीसरी जोधपुर, चौथी किशनगढ़, पांचवी टोंक, छठी कोटा और सातवीं बूंदी। कितनी रियासतें थी? 7 रियासतें थी। ठीक है, इनको शामिल किया गया था। इसके बाद देखो, मैं बात करूं आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद यानी कि 1951 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1951 की। 1951 में अपने राजस्थान में स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना हुई थी। पहली पशु गणना हुई। तो ध्यान रखना, आज़ादी के बाद अपने स्वतंत्र भारत की राजस्थान में पहली पशु गणना है
वो कब हुई थी? 1951 में। उस समय अपने राजस्थान में 2,55,00,000 पशु थे, या 2.55 करोड़ पशु थे। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, तब से लेकर लगातार प्रति 5 वर्ष में पशु गणना है वो हो रही है। तो आपको पता चल गया, पहली पशु गणना हुई थी 1951 में। उस समय अपने राजस्थान में कुल पशु संपदा या कुल पशुओं की संख्या थी 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000। क्लियर? और पशु गणना है ये प्रति कितने वर्ष में हो रही है? 5 वर्ष में। क्लियर? उस समय से लेकर, और इससे पहली जो नवीनतम पशु गणना से पहले की बात कर रहा हूं, अपने राजस्थान में पशु गणना का कार्य है वो राजस्व मंडल द्वारा किया जाता रहा है। कौन कर रहा था? राजस्व मंडल। और आप जानते हैं राजस्व मंडल है ये कहाँ है? अजमेर में। और राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। तो इतनी बातों को ध्यान रखना कि अपने राजस्थान में पहली पशु गणना कब हुई थी, पशु गणना प्रत्येक कितने साल में होती है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपन नवीनतम पशु गणना को लेकर भी बात करने वाले हैं, और उसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, सटीक आंकड़े। क्लियर? अब देखो भैया, सुनो ध्यान से, अपन बात करेंगे नवीनतम पशु गणना की। नवीनतम पशु गणना। अब ये जो नवीनतम पशु गणना है दोस्तों, ये संख्या में 20वीं पशु गणना है। जो नवीनतम पशु गणना है ये संख्या में कौन सी है? 20वीं पशु गणना। यानी कि इससे पहले 19 पशु गणनाएं हो चुकी थी। क्लियर? अब देखो, ये जो 20वीं पशु गणना है, इससे पहले 19वीं पशु गणना है वो हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। ठीक है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के बीच। इस आधार पर जो अगली जो 20वीं पशु गणना है वो कब होनी थी? 2017 में होनी थी, लेकिन हुई नहीं। ठीक है, तो अब आपसे एग्जामिनर यहां से पूछे कि ये जो 20वीं पशु गणना है ये कब हुई? तो ध्यान सुना, 20वीं पशु गणना है, इसकी शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1 अक्टूबर 2018 को। लेकिन इस 20वीं पशु गणना के आंकड़े जारी किए गए। ये ध्यान रखना, इसके आंकड़े कब जारी किए गए? क्या कहोगे? 16 अक्टूबर 2019। तो ये 20वीं पशु गणना 2019 में हुई भाई पूरी। कब हुई? 2019। होनी कब थी? 2017। लगभग कितने साल लेट हुई? 2 साल लेट। अब 2017 में ना होने के कारण समझना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, छोटी छोटी बातें हैं, समझते हुए चलो, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो, 2017 में ना होने का जो पहला कारण था वो ये था कि पहले जो पशु गणना थी वो राज्य सरकारों द्वारा करवाई जा रही थी, लेकिन ये 20वीं पशु गणना है ये राज्य प्लस में केंद्र सरकारों के सहयोग से की गई। यानी कि इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि संपूर्ण देश की जो पशु गणना है वो एक साथ समान आंकड़ों पर
बनाते हुए अपन इसको तैयार करेंगे। अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से बना रहा था, उससे काम नहीं चलेगा। तो ध्यान से सुना, पहले केवल राज्य सरकारें कर रही थी, अब की बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से की गई। और दूसरा कारण लेट होने का ये रहा कि ये पशु गणना थी, ये डिजिटल पशु गणना थी। यानी कि इस पशु गणना के आंकड़े थे वो ऑन द स्पॉट ऑनलाइन, इसके लिए टैब जो होते हैं, टैबलेट, वो तैयार किए गए, उनमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया गया और उसी में सारे आंकड़े दर्ज किए गए और साथ ही साथ उसमें सभी पशुओं की नस्लें भी, यानी कि ये भी किस पर आधारित थी, नस्ल आधारित पशु गणना। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले, अपने भारत के इतिहास की पहली डिजिटल पशु गणना कौन सी? आप कहोगे 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई। ठीक है, इस पशु गणना में पशुओं के साथ साथ पशुपालक का भी नाम, उसका भी पता, उसकी भी इनकम वगैरह सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं और पशुओं की नस्लें भी। तो ध्यान रखना, 20वीं पशु गणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल पशु गणना। ठीक है, अब देखो, यदि मैं पूरे भारत की बात करूं तो अपने भारत में जो 2012 में पशु गणना हुई थी ना, उसकी तुलना, यानी कि ये 19वीं पशु गणना की तुलना यदि मैं 20वीं पशु गणना से करता हूं तो अपने भारत में 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई। और ये वृद्धि, भारत की बात कर रहा हूं, ये राजस्थान की बात आगे करूंगा, वृद्धि हुई। और ये जो वृद्धि है ये 4.6% की वृद्धि हुई। ध्यान रखना इस बात का। 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में अपने भारत में पशुओं की संख्या में वृद्धि, और वृद्धि कितनी? 4.6% की वृद्धि हुई। क्लियर? इसके आगे देखो और भी बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, उनको समझने की कोशिश करो। अब अपन बात करेंगे 20वीं पशु गणना को लेकर, जो नवीनतम पशु गणना रही है उसको लेकर बात करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अपन जिस पशु गणना की बात कर रहे हैं वो पशु गणना कौन सी है? 20वीं पशु गणना। अब देखो ना, 20वीं पशु धन गणना। क्लियर? ये जो 20वीं पशु धन गणना थी, इसकी गणना के लिए 2 स्टेट नोडल एजेंसियां बनाई गई। कितनी? 2 स्टेट एडमिन बनाई गई, या मैं कह दूं नोडल एजेंसी को एडमिन। 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। क्लियर? पशुओं की गणना करने के लिए। पहले कौन कर रहा था पशु गणना? केवल राजस्व मंडल कर रहा था। अब की बार 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। एक तो राजस्व मंडल को, और दूसरा स्टेट एडमिन कौन रहा? तो क्या कहोगे? राज्य पशुपालन निर्देशालय। क्लियर? और अपने राजस्थान में राजस्व मंडल तो कहाँ है? अजमेर में। और राज्य पशुपालन निदेशालय कहाँ है? जयपुर में। तो 2 तो स्टेट एडमिन बनाए गए और प्रत्येक राज्य के, या प्रत्येक जिले के, प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को पशु गणना अधिकारी बनाया गया। अधिकारी। ठीक है? तो प्रत्येक जिले का जो जिला कलेक्टर होता था वो पशु गणना अधिकारी के रूप में कार्य भी कर रहा था। अब सुनो ध्यान से, पशुओं की संख्या, एक तो देखो विश्व स्तर पर बात करूं, एक बार 2-3 बातें छोटी छोटी बताता हूं। विश्व स्तर पर, एक भारत में और एक राजस्थान में। तो विश्व में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या है वो कौन से देश में है? आप क्या कहोगे? ब्राजील में। कौन से देश में? ब्राजील में। विश्व में सबसे ज्यादा पशु हैं। अपने भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पशु संपदा की दृष्टि से
अपने भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्लियर। भारत में सर्वाधिक पशु संपदा है वो उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और अपने भारत में दूसरा स्थान है अपने राजस्थान का। तो पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु संपदा है वो कौन से जिले में? बाड़मेर में। क्लियर। कौन से जिले में? बाड़मेर। अब देखो अपन कुछ आंकड़ों सहित इसका अध्ययन करते हैं। और ये सेशन है आंकड़ों वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से चीज़ें थोड़ा समझना, लिख लेना और उसी के साथ साथ बार बार इनको देख लेना। 2-3 बार यदि आप इस क्लास को देख लोगे तो मेरे हिसाब से बातें समझ में आ जाएंगे। अब सुनो भैया, एक तो मैं बात करूं 19वीं पशु गणना जो 2012 में, इसकी तुलनात्मक बात करेगा 20वीं पशु गणना, जिसके आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए। अब सुनना, 19वीं पशु गणना थी ना, उस समय अपने राजस्थान में कुल पशु संपदा थी वो थी 5,77,00,000 या 5.77 करोड़ थी। ध्यान रखना कितनी थी? 5.77 करोड़ थी। 20वीं पशु गणना है, इसमें राजस्थान में कुल पशु संख्या है वो 5,68,00,000 या मैं इसको ऐसे बोल दूं 5.68 करोड़। क्लियर। 19वीं पशु गणना में कुल पशुओं की संख्या 577, 20वीं पशु गणना में कुल पशुओं की संख्या 568। तो दोस्तों बताओ 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई या कमी? तो आप क्या कहोगे? कमी हुई। क्या हुई? कमी। क्लियर। क्योंकि यहां 577, यहां 568। अब ये कमी हुई तो कितने पशुओं की? लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने पशुओं की कमी हुई? तो देखो ये 68, ये 77, लगभग आप देखोगे 9 लाख पशुओं की। कितने? 9 लाख पशु कम। कौन सी तुलना? 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में। ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में 1.66% की कमी दर्ज की गई। ध्यान रखना, नेगेटिव। और राजस्थान के इतिहास में दूसरी बार पशुओं की संख्या है वो ऋणात्मक रही है। पहली बार गई थी 1986 में। उस समय कहा जाता है कि 1983 से लेकर 1986 तक लगातार 3 साल तक राजस्थान में अकाल पड़ा था, जिसके कारण राजस्थान में जो पशु थे वो या तो राज्य से बाहर भेज दिए गए थे या बहुत भारी संख्या में पशु मर गए थे। और दूसरी बार नकारात्मक नेगेटिव गई है 20वीं पशु गणना। और यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी आई भाई? 1.66% की कमी आई। यह आंकड़ा याद रखना है। क्लियर। या तो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता। अब देखो पर्टिकुलर पशुओं को लेकर बात करते हैं अपन। 19वीं पशु गणना को और 20वीं पशु गणना की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे यहां से। ठीक है, सुनो ध्यान से। यदि मैं सबसे पहले आपसे बात करूं गाय वंश को लेकर, किसको लेकर? गाय वंश। क्लियर। तो देखो भैया, अपने भारत में सर्वाधिक गायें हैं वो मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अपने राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान है। ये नवीनतम 20वीं पशु गणना के आधार पर बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, वर्तमान में गायों की संख्या या गाय वंश की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है?
छठा स्थान है। ठीक है, अब देखो ये जो 19वीं पशु गणना हुई थी उस समय अपने राजस्थान में गायों की संख्या 1.33 करोड़ थी। ध्यान रखना, 19वीं पशु गणना में राजस्थान में गायों की संख्या 1.33 करोड़ थी। क्लियर। और 20वीं पशु गणना में राजस्थान में गायों की संख्या 1.39 करोड़ हुई। कितनी हुई? 1.39 करोड़। तो वर्तमान में राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है? 1.39 करोड़। और 19वीं पशु गणना के समय कितनी थी? 1.33। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में गाय वंश में क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई। और यह वृद्धि लगभग 6 लाख गायों की। कितनी? 6 लाख गायों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में अपने राजस्थान में 4.41% की गायों की संख्या में वृद्धि हुई। क्लियर। तो ध्यान रखना, गाय फिर से सुनो। सर्वाधिक गाय मध्य प्रदेश में, राजस्थान का छठा स्थान। 2012 यानी कि 19वीं पशु गणना में गायों की संख्या 1.33 करोड़, 20वीं पशु गणना में 1.39 करोड़, यानी कि राजस्थान में 19 की तुलना में 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि? कुल गायें लगभग 6 लाख, प्रतिशत पूछे तो 4.41%। गाय के बाद यदि मैं आपसे बात करूं भैंस वंश को लेकर, किसको लेकर? भैंस वंश को लेकर। ठीक है, तो समझते चलना आप इन चीजों को। देखो भैया, अब अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भैंस वंश। तो देखो भैया, 19वीं जो पशु गणना थी, क्लियर। इससे पहले एक चीज सुनो, अपने भारत में सर्वाधिक गाय, भारत में सर्वाधिक गाय हैं वो कौन से राज्य में हैं? सॉरी, गाय नहीं रही, भैंस। भारत में सर्वाधिक भैंस हैं वो कौन से राज्य में? आप कहोगे उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और अपने राजस्थान का भारत में भैंसों की दृष्टि से दूसरा स्थान। आपने देखा गायों की दृष्टि से कौन सा स्थान? चौथा स्थान। भैंसों की दृष्टि से दूसरा स्थान। अब देखो 19वीं जो पशु गणना है इसमें अपने राजस्थान में भैंसें हैं, उनकी संख्या कितनी थी? 1.29 करोड़ थी। ध्यान से सुनना, 19वीं पशु गणना थी उसमें राजस्थान में गायों की संख्या 1.29 करोड़। और 20वीं पशु गणना में राजस्थान में, गाय नहीं सॉरी, भैंस, 20वीं पशु गणना में राजस्थान में भैंसों की जो संख्या वो 1.37 करोड़। कितनी? 1.37 करोड़। तो देखो 19वीं पशु गणना में भैंसें कितनी? 1.29 करोड़। 20वीं पशु गणना में 1.37 करोड़। अब आपसे पूछे बताओ, अपने राजस्थान में 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में भैंसों की संख्या में क्या हुई? तो आप क्या कहोगे? क्या हुई? वृद्धि हुई भाई। ठीक है, क्या हुई? वृद्धि। और लगभग ये वृद्धि कितनी हुई? 8 लाख भैंसों की वृद्धि हुई। कितनी भैंसों की वृद्धि हुई? 8 लाख। और यही वृद्धि यदि प्रतिशत में पूछे तो आप क्या कहोगे? 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में अपने राजस्थान में 5.53% की भैंसों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। कितनी? 5.53। तो ये बात की आपसे भैंस वंश को लेकर। फिर अपन बात करते हैं भेड़ वंश को लेकर, सॉरी बकरी वंश को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, किसको लेकर बात करते हैं? बकरी वंश को। अब सुनो ध्यान से, बकरी। देखो भैया, भारत में सर्वाधिक बकरियां हैं वो कौन से राज्य में हैं?
राजस्थान में। तो एक बात क्लियर हो गई है कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां राजस्थान में हैं, तो राजस्थान बकरी वंश की संपदा से अपने भारत में पहला स्थान रखता है। क्लियर। अब देखो 2000 या 19वीं पशु गणना में राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या थी वो 2.16 करोड़ थी। कितनी थी? 2.16 करोड़। कौन से में? 19वीं में। और 20वीं पशु गणना में राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या है वो 2.8 करोड़। कितनी? 2.8 करोड़। 20वीं में 19वीं में 2.16, 20वीं में 2.8। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 19वीं पशु गणना में की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में बकरियों की संख्या में क्या दर्ज की गई? कमी दर्ज की गई। क्या दर्ज की गई? कमी। क्योंकि यहाँ 2.16, यहाँ 2.8, लगभग कितनी? 8 लाख बकरियों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है। और यदि यही बात प्रतिशत के आधार पर पूछे तो 3.81% की कमी आई अपने राजस्थान में बकरियों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में। ध्यान रखना इस बात का। तो बकरियों की संख्या कम हुई, भैंस और गायों की संख्या बढ़ी। बकरियों के बाद अपन बात करते हैं भेड़ वंश की। इसकी बात कर लेते हैं भेड़ वंश। ठीक है, चलो आगे करते हैं अपन बात भेड़ वंश। देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। भारत में सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो कौन से राज्य में हैं? पहले आंध्र प्रदेश होता था, आजकल तेलंगाना में। पहले कौन सा? आंध्र प्रदेश, आजकल कौन सा? तेलंगाना। और भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। क्लियर? दोनों चीजें। सर्वाधिक तेलंगाना, पुराने आंकड़े देखोगे तो वहां आंध्र प्रदेश होता था। और आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश डिवाइड इनटू 2 स्टेट्स। वन थिंग इज आंध्र प्रदेश, सेकंड थिंग इज तेलंगाना। अब देखो 19वीं जो पशु गणना थी, 19वीं पशु गणना में राजस्थान में भेड़ों की कुल संख्या कितनी थी? 91 लाख थी। कितनी थी? 91 लाख थी। और 20वीं पशु गणना में राजस्थान में भेड़ों की संख्या है 79 लाख। कितने? 79 लाख। तो साफ साफ दिख रहा है। बताओ रे, कमी हुई या वृद्धि हुई? क्या कहोगे? कमी दर्ज की गई है। क्या दर्ज की गई है? कमी। ये कितनी? 91। ये कितनी? 79। लगभग 12 लाख भेड़ों की अपने राजस्थान में क्या हुई है? कमी हुई है 19 की तुलना में 20वीं पशु गणना में। यही बात यदि प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 12.95% की अपने राजस्थान में कमी आई है भेड़ों की संख्या में। ठीक है। इसी तरह से भेड़ों के बाद यदि ऊंट की बात करें आपसे, ऊंट को लेकर, तो देखो भैया सुनो, अपने भारत में सबसे ज्यादा जो ऊंट हैं वो राजस्थान में है। भारत में सबसे ज्यादा ऊंट हैं वो राजस्थान में है। क्लियर? और आपको पता है राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु घोषित किए। क्लियर? और राज्य पशु है, इसकी घोषणा जून 2014 में की गई थी। ठीक है। और 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। अब सुनो, 19वीं पशु गणना हुई थी, उस समय राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3.25 लाख थी। 19वीं पशु गणना में राजस्थान में ऊंटों की संख्या कितनी थी? 3.25 लाख। और 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशुओं की, ऊंटों की संख्या 2.13 लाख। कितनी? 2.13 लाख। ध्यान रखना, 19वीं पशु गणना में राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3,25,000 थी। ठीक है। और 20वीं पशु गणना में 2,13,000
13,000। ठीक है, अब देखो तुलना करें तो बताओ कमी हुई या वृद्धि हुई। आपने सीधा सीधा देखा क्या हुई, कमी हुई अपने राजस्थान में। और राजस्थान में लगभग कितने ऊँटों की कमी हुई, लगभग 1,12,000 ऊँट कम हुए, 1.12 लाख, यानी कि 1,12,000 ऊँटों की कमी आई। यानी कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में 34.69% की कमी आई ऊँटों में, 34.69% की कमी हुई। ठीक है, इसी तरह से ऊँटों के बाद यदि घोड़ों की बात करें, घोड़े, तो भारत में सबसे ज़्यादा घोड़े कौन से राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में, और अपने राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा घोड़े बाड़मेर में। अब देखो ध्यान से, 19वीं पशु गणना के समय राजस्थान में घोड़ों की संख्या थी 38,000। कितने घोड़े थे, 38,000। कौन सी पशु गणना में, 19वीं में। और 20वीं पशु गणना थी, इसमें हुई है, इसमें राजस्थान में घोड़ों की संख्या 34,000। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है घोड़ों की संख्या में भी क्या आई है, कमी, और लगभग 4,000 घोड़े अपने राजस्थान में क्या हो गए, कम। यानी कि 10.85% की कमी आई है 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में। इसी तरह से गधों की बात करें, किसकी बात करें, गधों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े याद रखना आप। गधों की बात करूं तो देखो गधों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, कोई डाउट नहीं है, हम प्रथम स्थान पर स्थापित हैं। तो भारत में सर्वाधिक गधे हैं वो राजस्थान में, क्लियर, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गधे बाड़मेर में। अब देखो 19वीं पशु गणना में राजस्थान में गधों की संख्या 81,000 थी। कितनी थी, 81,000 थी गधों की संख्या, जो कि 20वीं पशु गणना में घटकर कितनी हो गई, 23,000। यानी कि गधों की संख्या में प्रतिशत के आधार पर एक बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है यहाँ पे, क्लियर। राजस्थान में लगभग 58,000 गधे क्या हो गए हैं, कम। हालांकि ये एक बहुत बड़े स्तर पर कमी दर्ज की गई है। आप देख रहे हो यहाँ 81,000, यहाँ 23,000, यानी कि राजस्थान में 71.31% गधों की संख्या में कमी आई है 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसके एक बहुत वर्त स्तर पर आंकड़े और जारी किए जाएंगे, जिनके बारे में जब भी आंकड़े आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।